मेरी सुने, मैं 15 महीने से सर आप लोगों को सुन रही हूँ। सर अगर यही है पुलिस चैरियों पे आगे इंसाफ नहीं मिलना, ये सिर्फ फोटो सेशन है, तो प्लीज फिर बंद कर दें। हम जैसे लोग फिर खुद ही बंदूक पकड़ के अपना बदला ले करते हैं, यही हमारे लिए रह गया बस। भी नहीं सुन रहा। पिछली कचहरी में जो लोग आए थे ज़्यादातर वही लोग देखने को मिले इस कचहरी में, इसकी क्या वजूहत है? कि या तो पुलिस ने नहीं कोऑपरेट किया। सर ये यूएसबी में टोटल सारी वीडियो है, एविडेंस है। पुलिस वाले भी कहते हैं आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। इफ्तिखार अहमद एएसआई ने मेरा मुकदम जेड़ा वो छड़ देता है, तालिबान दे दिया जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। आपके उधर रूम में उसने मुझे धक्का दिया था, मैंने शायद आपने एक्शन नहीं लिया था। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है, पुलिस मौके पे आई है और दफ्तर का अमला कहता है याला तू रोज ही आ जाना, इस तरह वहाँ बिहेवियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं डीपीओ गुजरात डॉक्टर मुसन्सर अता बाजवा की निजी मैरिज हॉल में खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। सर हमें ये बताइएगा कि पिछली कचहरी में जो लोग आए थे ज़्यादातर वही लोग देखने को मिले इस कचहरी में, इसकी क्या वजूहत है? इसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि या तो पुलिस ने नहीं कोऑपरेट किया और या वो सच्चे नहीं है। अब मैंने फिर उस पर इंक्वायरी सीनियर लेवल पे करवाई है ताकि ये डिसीजन हो जाए कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई होती है वो ज़रूर रोता है और अपनी वो सुनाता है कहाँ, लेकिन जो लीगल एंगल होता है उसमें हमें ना एविडेंस चाहिए, उस वहाँ थोड़ा गैप आ जाता है समटाइम्स। तो लेकिन फिर मैंने सीनियर लेवल पे ना उसकी इंक्वायरी मार्क की है, इंशाल्लाह ताला इनका भी कंक्लूजन हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और सवाल कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना मोटरसाइकिल चोरी की बड़ी वारदातें हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? डेली 5-4 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? वो गैंग्स भी हमने पकड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको देते हैं उसका डाटा। जो गैंग्स इस वक्त हम पकड़े हैं और उनमें से रिकवरी हुई है, तमाम की रिकवरी तो नहीं हुई लेकिन कुछ रिकवरीज हुई हैं। 26 दिसंबर 2023 को मेरे भाई का मर्डर हुआ। बड़ी दफ़ा आपकी खुली कचहरियों में डीपी ऑफिस में आपके पास पेश हो चुकी हूँ, लेकिन थाना कौन सा? थाना कड़ियाँ वाला। 26 फरवरी को मैं आपके पास रोहतास मार्केट में पेश हुई। आपने 3 दिन का टाइम दिया एसएचओ, लेकिन 2.25 महीने हो गए आज तक मैं 10 दफ़ा थाने गई, एसएचओ की शक्ल तक नहीं देखी। आप ऐसा से पूछ सकते हैं कि कितने 26 दिसंबर तक कितने रेट हुए? भाई जी मेरे भाई का मर्डर हुआ, 10 गोलियां दिन खाड़े मेरे भाई को। क्या नाम है? मेरे भाई का नाम था मलक साकिब नवाज। हाँ भी मलक साकिब नवाज का जो मर्डर है उसके मुलज़िम क्यों नहीं पकड़े आपने? 7 साल से हम जलील हो रहे हैं। हाँ पाकिस्तान 4 बेगरा मेरी जुडिशियल में पीओ है सर, ते आज 5-6 दिन रेड खुद भी 200 वाला पड़ते हैं सर, देते हैं भाई थे नहीं। तो जो पीओ है वो असल तो वही होगा ना जो भागा हुआ है। पीओ है, एक को बेगना किया, असल वो 2 हैं। वो जो बेगना आप कहते हैं गलत है, वो गलत है। वो मैं कल आरपीओ के पास एप्लीकेशन लेके जा रही हूँ उसके लिए, उसकी हम दोबारा तफ्तीश करा देते हैं। सर दोबारा तफ्तीश खारिया में आप लोगों ने मेरे मुझे रेफर किया था जी, बगैर कोई आईओ मुकर्रर किए हुए टोपी ड्रामा बना के गोल मोल करके। तो वो पहली तफ्तीश थाने वाले के साथ उन्होंने कहा जी मैं मलक इरफान सफदर। आपकी दूसरी तफ्तीश हो गई है? मलक इरफान सफदर साहब ने कहा जी मेरी नौकरी रह गई एंड पे, मैं नहीं लंबी चौड़ी इंक्वायरियां भुग सकता। उन्होंने थाने वाली तफ्तीश के साथ इल्हा करके तो भेज दिया। अभी तक मैं 10 दफ़ा डीपी ऑफिस पहुंच चुकी हूँ कि मुझे उसकी रिपोर्ट दे। अभी मई तक होगी फाइनल, अभी तक डीपी ऑफिस वालों ने मुझे रिपोर्ट तक नहीं दी। इश्तिहारी तो आपने पकड़ना है ना, चाहे तफ्तीश कहीं भी चली जाए। सर अगर यही है पुलिस कचहरी में आगे इंसाफ नहीं मिलना, ये सिर्फ फोटो सेशन है, तो प्लीज फिर बंद कर दें। हम जैसे लोग फिर खुद ही बंदूक पकड़ के अपना बदला ले करते हैं, यही हमारे लिए रह गया बस। मैं एक औरत होकर जलील हो रही हूँ, 15 महीने हो गए मुझे मेरे भाई का मर्डर करने तक का इंसाफ नहीं मुझे मिला। देखिए बात सुनिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपका इश्तिहारी है वो मैं उसको कह रहा हूँ कि 3 दिन एक जिसको बेगना किया वो गलत है, वो आप कह रही हैं ना। देखिए आपने 2 तफ्तीशें हुई हैं, आपकी बात मानता हूँ कि हो सकता है गलत गुनहगार। मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। मेरा भाई एक था मीडिया पर्सन, सिर्फ मंशियात फरोशों के खिलाफ बोलने पे और एक बेवा औरत के प्लॉट पे। जो बात आप मेरी सुने, मैं 15 महीने से सर आप लोगों को सुन रही हूँ। सिर्फ मेरे भाई मीडिया पर्सन का ये था कि इन लोगों को बेनकाब किया। आपने बात सुने ना, एक आपका इश्तिहारी है वो पकड़ा जाएगा। कब पकड़ा जाएगा मुझे बताएं। ये आपके सामने बात हो रही सर 3 दिन का 26 फरवरी को आपने टाइम लिया था। 26 फरवरी को कितना दिन हो गया? 3 दिन के टाइम में मुझे बताएं कितने एसएचओ ने रेड किए हैं, मुझे बताएं जरा। आज मैंने सर आपसे जवाब लेके उठने, मैंने इधर से उठना कोई बुलाएं। ये देखें कब्जे की वीडियो देखें सर, दिन दिहाड़े हो रहे। ये वीडियो मेरे भाई ने नेट पे डाली और कोर्ट से जिसने मुकदमा जीता उसने मेरे भाई को 10 गोलियां मार के दिन दिहाड़े उसको कत्ल कर दिया जाता है। आप सुबह ये इंसाफ है?
डीएसपी साहब को बुलाएं, एसएचओ को बुलाएं मेरे पास, कल बुलाते हैं, आप तशरीफ लाएं, कल बुला लें। कल 2 दिन का कल लॉलीपॉप दे दिया जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। 26 दिसंबर 2023 को और ये के 25 का अप्रैल आ रहा है, मिड तो इस साल का भी जा रहा है। ठीक है, तो 1 टके का इंसाफ नहीं मिला, फिर यही है कि हम लोग अपने बदले लेंगे, फिर बाद में कहते जी आप कानून में हाथ में क्यों ले रहे हो। ठीक है, आप ऐसा करें ना, कल आएं और उधर डीएसपी साहब को बुलाते हैं, एसएचओ को बुलाते हैं, बुलाएं जी। सर ये मेरे ऊपर पर्चा दिया गया, ये 2 पर्चे आपने खारिज किए थे। हाँ, ये तकीर रांझा साहब ने मेरी दरखास्तें मेरे घर में आके वो गालियाँ निकालते हैं, ये सारा कुछ वो बोलते हैं जी पैसे दें और पर्चे देंगे। अच्छा, आपके मेरे पे पर्चा दिया, अगर आप नहीं मानते, आपके उधर जिस दिन आरपीओ साहब आए थे, आपके उधर रूम में उसने मुझे धक्का दिया था, मैंने शायद आपने एक्शन नहीं लिया। तो फिर आपसे अगर नहीं वो माना जाता तो मैं फिर अपने बच्चों को रोड पे लाके अपने आप को मार लेता हूँ, फिर यही है ना। क्योंकि मेरे आपके खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है खारिज नहीं हुआ जी? नहीं, ये खारिज हो गए हुए हैं। अभी उसने फिर कौन सा? दौलता नगर। ये देखें मेरी दरखास्तें मेरे घर में आके वो खारिज नहीं हुआ जी? नहीं, ये दोनों खारिज हो गए, अभी नया दिया है और हो गया जी, नया दिया। कौन सा दिया? वो ही है पर्चा, वो नीचे लिखा हुआ है ये वाला? नहीं, ये खारिज हो गया, ये दोनों खारिज हो गए। तो कौन सा है? ये इधर है, ये जो महविश वाला है। अच्छा, ये आप इसके मुखालिफ पर्चा आपका? जी हाँ, तो मेरिट पे सर ये देखें, ये हमारे क्यों नहीं बोलते, लाख दो और हम पर्चे देते हैं, ये क्या बात है? हाँ। फिर हम उसको तनख्वाह देते हैं, आप ना दें। एसपी साहब के पास इंक्वायरी लगा देते। मेरा भतीजा है, जाली चेक किसने दिए थे? ठीक है जी, वो मेरा भाई थाने में आता रहा, वो मान के भी गया कि ऐसे हमने देनी है। ठीक है, बस उसके चेक बाउंस हुआ? जी बाउंस। ठीक है, तो आप थाने में गई है? जी थाने में गई हूँ, इश्तिहारी भी हो गया मेरा भतीजा। अच्छा, पर्चा दर्ज है? पर्चा दर्ज है, हाँ जी। इश्तिहारी नहीं पकड़ा जा? इश्तिहारी नहीं पकड़ा। थाना कौन सा? सिविल लाइन। हाँ, थाना सिविल लाइन सर। हाँ बताएं सर। मैं देख लेता हूँ, मुझे ये खत्म मेरे पास नहीं है, मैं इसको अभी आज जाके आप इनका नंबर अभी ना चक्कर ना लगवाएं, इनका नंबर ले लें और इनको बताएं फीडबैक राइट सर, मैं क्या किया है और क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं गलत हुआ पर्चा? ठीक है सर। 26 तारीख को वाकया हुआ है, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है, पुलिस मौके पे आई है और रेस्क्यू वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं। ठीक। और उसके बाद 3 दिन मैं उधर रही हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल में जी। तो आपका मेडिकल नहीं हुआ? मेडिकल हो गया है, मैंने पुलिस वालों को कॉल की है कि मेडिकल रिसीव करें। ठीक है। 3 दिन तक उन्होंने मेडिकल रिसीव नहीं किया, आगे से ईद की छुट्टियाँ हो गई हैं, फिर उनमें जो है ना बात। यानी आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है? जी मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। और आपका नहीं हुआ? मेरा हुआ है दर्ज, मेरा पहले दर्ज हुआ है, वो दूसरा पर्चा बाद में दर्ज हुआ है जो झूठा है। मौके पे मुझे मारा गया है, जान से मार दिया आप कह रही हैं आपके खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है वो गलत है? जी सर। ठीक है, थाना कौन सा? दौलता नगर। थाना दौलता नगर। बात ये आई है मेरे पास महविश, ठीक है। ये खातून कह रही है कि मेरे खिलाफ मैंने भी पर्चा कराया, लेकिन मेरे खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है वो झूठा है, सिर्फ काउंटर करने के लिए। आपके इल्म में है ये क्या है हुआ? सर F5 का पर्चा है सर, मेडिकल है जरा। हाँ अच्छा, मेडिकल पे पर्चा हुआ है F5 का। इस बीबी ने भी सिविल लाइन में भी पर्चा करवाया, हमारे थाने में भी पर्चा करवाया हमने। अच्छा, इनका घरेलू लिटिगेशन है, बाप बेटी का मामला है सर। ऐसी है जी? नहीं सर ऐसी नहीं। नहीं ऐसे नहीं है, वो कह रही है। चले इनकी बात सुन के ना तो इसको मेरिट के ऊपर करना, ठीक है ना। डॉक्टर उस्मान अनवर जी कोई सुन रहा है, ना तैयब चीमा साहब जी कोई सुन रहा है, ना कोई ਤੁਹਾਡੀ सुन रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੈਰ ਮੁਹਰਰ भी नहीं सुन रहा। क्यों कि मैं पिछली कचहरी भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 5 महीने ਤੋਂ वो कह रहे हैं कि मिसल ही नहीं पी लभदी। और SHO साहब जेड़े ने जी नहीं सुन रहे बात आपकी, कोई बंदा नहीं सुन रहा। मैं तो थक गया, 4 साल हो गए मेरे भाई। 4 साल पहले बहस हुई जी, लेकिन दरखास्त ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਤੀਆਂ ने। मैं अनवर साहब तक और लाहौर तक आ गया हाँ जी। ठीक है। थाने जी को और चोर जाके डेरे पे 2 पैसे हैं और चोर डेरे पे जाके एक गल मान के आए ने कि एक असा इतू खोलिए कहाँ इतू खोलिए, बाकी उत्थे बजी हैं जो चोर मान गए ने हाँ जी। और अदालत का इशू धरन मैं अदालत च गया वहाँ, चोर इन्होंने ना मैं नामजद किए ने, चोर इन्हें अदालत च घल्ले। मैं अदालत च गया, उन्हें आखदा जी केस तुहाडा अदालत च लगे है और अदालत आंदी है जी चोर ते मन्ने ही कोई शै नहीं। ठीक है। ते ये काम पुलिस दा है, बरामदगी कराना। सही कह रहे हैं हैं जी। ठीक है। हुण तुसीं बरामदगी करानी है ते काम होना है। ठीक है। आज 5 दफा आया
आना चाहिए। जब नहीं काम होगा तो आप आएंगे, तो बता दें। जब रसूल मार्केट में मैं पेश हुआ था, बकरियाँ, हाँ वो आपको याद है। SHO ने कहा था कि आइंदा नहीं ये आएगा, लेकिन फिर मैं आया, फिर मैं 5 दफ़ा आपके दफ्तर गया और दफ्तर का अमला कहता है यार तू रोज़ ही आ जाना, इस तरह बिहेवियर करते हैं। और उसके बाद में मुझे SP के पेश किया गया, 2 दफ़ा मैं SP के पेश हुआ। ठीक है, कितनी कोई बकरियाँ नतीजा नहीं लिखा, 30,000 रुपया दिया, 15 चक्कर लगवा के 15 आप मेरी बात ही नहीं सुनते। कौन से DSP साहब? DSP साहब ने, SP साहब जो उधर हैं आपके दफ्तर के साथ, वो नहीं सुनते? नहीं, उनने मार्क की थी ना SHO के पास गया था तो उनने बात नहीं आप। कौन से SHO में? SHO उधर है हमारे हसन ज़ुबैर है, थाना कुंजा। कितना? 30,000 आपने लिए? जी, पहले 15 दिन पहले दिया ना, फिर 15 दिन बाद फिर 15,000 दिया। और अब कितना और दें आपको? मेरा 1,75,000 है। और मेरी बात सुने कि 6,000 रुपये किलो गोश्त है, 6,000 का एक रेट लगा ना मेरा एक बकरी का। नहीं, चोर भी पकड़े हुए हैं और साथ मिल गए हुए हैं। आप करते हैं ये मैं और सर मेहरबानी, मैं आइंदा ना आ सकूं, मैं देखें आप, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी अपील है आपके आगे भी कोशिश करें। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप जो एज आ माशरा भी जो है बड़ा अच्छा इधर हमारे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं, लेकिन जो वही बात करूँगा कि जो जिस तरह वन व्हीलिंग है, काइट फ्लाइंग है, आतिशबाजी है, एक्सप्लोसिव्स का सामान बनाने की जगह है, वो पॉइंट आउट होनी भी चाहिए। और जो पीयर प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर कहते हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोगों का प्रेशर होता है, आपके रिश्तेदारों का, हमसायों का, वो ज़रूर होना चाहिए गलत बात के लिए, ताकि सोशली कंडेम हो। इसी के साथ अपने मेज़बान फुरकान अहमद मुगल को दें इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट गुजरात।